हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जीपी सीक्वेंस की टर्म्स का सम फाइंड आउट किया था। हमारी जो सीक्वेंस थी वो फाइनाइट सीक्वेंस थी, मींस उसके अंदर जो टर्म्स थी फाइनाइट थी। हमने 10 टर्म्स, 5 टर्म्स, n टर्म्स, इस तरह की टर्म्स का सम फाइंड आउट किया था। इस लेक्चर में हम, अगर हमारी सीक्वेंस इनफाइनाइट हो, जीपी सीक्वेंस अगर इनफाइनाइट है, उस केस में हम सम फाइंड आउट करेंगे टर्म्स का। सपोज़ ये हमने जीपी सीक्वेंस ले ली, उस फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, क्योंकि अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गई तो सम आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यहाँ कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, इस तरह की जीपी सीक्वेंस है, उसका सम हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ ए ओवर 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी से हम डिनोट करेंगे सम को। एस इन्फिनिटी इज सब्सक्रिप्ट इन्फिनिटी मीन्स इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। दिस इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। ए इज़ फर्स्ट टर्म, आर इज़ कॉमन रेशियो। एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस करेंगे कुछ एक्सरसाइज के। सम द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज़ का हमें सम फाइंड आउट करना है। यहाँ फर्स्ट टर्म √2 है। कॉमन रेशियो के लिए आप सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करोगे। सेकंड टर्म इज़ -1 बाय √2, फर्स्ट टर्म इज़ √2, सो दिस इज़ -1 बाय 2। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, कॉमन रेशियो है, हमें सम फाइंड आउट करना है इनफाइनाइट टर्म्स का। एस इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। जब भी आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, आपकी अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो दैट विल बी इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। जस्ट आप ए और आर की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर। ए इज़ √2 एंड दिस इज़ 1 माइनस आर, आर इज़ -1 बाई 2, तो ये +1 बाई 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम ले लिया, दिस इज़ 2 √2 बाई 3। नेक्स्ट इज दिस, यहाँ पर हमें इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है इनफाइनाइट टर्म्स का। अब इस सीरीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 + 2/3 क्यूब। इस तरह की टर्म्स हमने कलेक्ट कर ली, क्योंकि इस तरह की टर्म्स ये जीपी सीरीज़ बन रही है अब। और नेक्स्ट जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स है दैट इज़ दिस 5/3 स्क्वायर, 5/3 4, ये एक और जीपी सीरीज़ बन रही है। तो ये जो एक हमारी सीरीज़ थी उसको हमने एज ए सम ऑफ 2 सीरीज़ लिखा, जहाँ पर ये सीरीज़ भी जीपी सीरीज़ है, अब हमारी ये सीरीज़ भी जीपी सीरीज़ है और ये इनफाइनाइट तक है। ये सम हमने इनफाइनाइट तक फाइंड आउट करना है, मींस इस तरह की टर्म्स भी इनफाइनाइट होगी, इस तरह की टर्म्स भी इनफाइनाइट होगी। सो हम इन दोनों जीपी सीरीज़ है जो इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे, देन इन दोनों का सम हमें क्या दे देगा, जो सम है हमारी इस सीरीज़ का। सो पहले हम इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी सीरीज़ है, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ ए इज़ 2/3, और जो हमारी कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो हमारी 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। जब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर रह जाएगा। सो सम इज़ ए ओवर 1 माइनस आर। ए इज़ 2/3 एंड 1 माइनस आर इज़ 1/3 स्क्वायर। दिस इज़ 2/3 ओवर 8/9, ये 9 है, दिस इज़ 8/9, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा सम आ गया। नेक्स्ट हम जो ये सेकंड सीरीज़ है इसका सम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी सेकंड सीरीज़ है, यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 5/3 स्क्वायर, और कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो के लिए सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करोगे, 5/3 4 ओवर 5/3 स्क्वायर। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज़ 1/3 स्क्वायर। 1/3 स्क्वायर हमारी कॉमन रेशियो आ गई। इस सीरीज़ का जो सम होगा दैट इज़ ए ओवर 1 माइनस आर। ए इज़ 5/3 स्क्वायर, 1 माइनस आर इज़, आर की वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज़ 5/9 ओवर 1 माइनस 1/9 आएगा। एलसीएम ले लिए, 9 माइनस 1/9, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 9 से 9 कैंसिल, दिस इज़ 5/8। अब ये हमारी दो सीरीज़ का सम आ गया, इस सीरीज़ का और इस सीरीज़ का। इन दोनों का सम हमें दे देगा जो हमारी गिवन सीरीज़ है इसका सम। सो इन दोनों का सम ऐड कर देंगे, इसका सम 3/4 था फर्स्ट सीरीज़ का सम, सेकंड सीरीज़ का सम हमारा 5/8 था। सो इन दोनों का सम हमारा सीरीज़ जो गिवन सीरीज़ थी उसका सम आ जाएगा। एलसीएम ले लिया 8, दिस इज 6 + 5 दैट इज़ 11/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है, इनफाइनाइट तक सीरीज़ है। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म्स हर ब्रैकेट में से ले ली, हर ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म ले ली, तो ये हमारी सीरीज़ बन गई। सेकंड टर्म लेंगे तो 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, ये हमारी सेकंड सीरीज़ बन गई। अब इस सीरीज़ का सम हमारा, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, इस सीरीज़ का सम हमारा होगा ए ओवर 1 माइनस आर। ए इज़ 1, यहाँ पर ए 1 है। कॉमन रेशियो आपकी आएगी 1/2 को जब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो कॉमन रेशियो आपकी 1/2 ही आ गई। सो 1 माइनस आर इज़ 1 माइनस 1/2 दैट इज़ 2। देन
जो हमारी सेकंड सीरीज़ है ये इसका सम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 1/3, ए इज़ 1/3 कॉमन रेशो। जब यहाँ पर आप डिवाइड करोगे 1/3 स्क्वायर को 1/3 से तो ये हमारी कॉमन रेशो आ गई 1/3। तो यहाँ पुट कर दी वैल्यूज़, सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारा सम आ गया। नेक्स्ट हमें सम फाइंड आउट कर रहा है इस सीरीज़ का, और ये सीरीज़ हमारी इन दोनों सीरीज़ का सम है। ये सम हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2, ये सम भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज़ 1/2। तो जो हमारा सम हो जाएगा गिवन सीरीज़ का वो हमारा हो जाएगा 2 + 1/2 दैट इज़ 5/2। नेक्स्ट इज़ दिस, इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है। अगेन इस सीरीज़ में भी हमने ये टर्म्स कंबाइन कर ली जिनके कोफिशिएंट ए है, ए आर स्क्वायर अप टू सोन, और सेकंड सीरीज़ हमने बी आर क्यूब एंड सोन। इस फर्स्ट सीरीज़ का सम हम फाइंड आउट करेंगे। ये अब जीपी सीरीज़ है, ये भी जीपी सीरीज़ है। यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स है, यहाँ भी इनफाइनाइट टर्म्स है। तो जो हमारा सम का फॉर्मूला होगा दैट इज़ A/1 - R। ए इज़ ए की जगह ए ही है फर्स्ट टर्म, आर की जगह यहाँ पर आप कॉमन रेशो देखोगे, कॉमन रेशो R² है। सो ये 1 - R² हो जाएगा। सो ये हमारा सम आ गया फर्स्ट सीरीज़ का। सेकंड सीरीज़ ये है, सेकंड सीरीज़ की फर्स्ट टर्म भी R है और जो हमारी कॉमन रेशो है वो R² है। तो जो सम होगा दैट इज़ A/1 - R, A इज़ BR/1 - कॉमन रेशो इज़ R²। तो ये सम हो गया BR/1 - R²। इन दोनों सीरीज़ का जो सम होगा वो हमारी गिवन सीरीज़ का सम हो जाएगा। फर्स्ट सीरीज़ का सम ये है, सेकंड सीरीज़ का सम ये, एलसीएम ले लिया, दिस इज़ A + BR/1 - R²। ये हमारी गिवन सीरीज़ का सम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट 0.68। यहाँ पर 6 और 8 के ऊपर डेसिमल का मीन्स ये है कि ये रिपीट हो रही है टर्म्स, मीन्स पॉइंट के बाद 68 68 68 ये हमारी टर्म्स है, हमें ये इवैल्यूएट करनी है। अब इस नंबर को, एक नंबर ही है, इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.68। जो फैक्टर रिपीट हो रहा है, आप यहाँ देखोगे 2 फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, 6 और 8 पे डॉट का मीनिंग है 6 और 8 रिपीट हो रहे हैं, ये आपके इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा। अब यहाँ पर जितने फैक्टर रिपीट हो रहे हैं आप वो पहले कंसीडर कर लो। 0.68 तो 2 फैक्टर हमने लिख लिए 0.68। देन इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर हम इसमें ये ऐड कर दे देन ये ऐड कर दे 0.6। इस नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे 0.68 + 0.00, इन दोनों नंबर की जगह 0068। देन 4 प्लेसेस तक हो गया, तो 4 प्लेसेस पे 0068। जस्ट आपने इस नंबर को इस तरह से लिखा है, इसको आप ऐड करोगे तो अगेन यही नंबर आएगा। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 68/100, दिस इज़ 68/10,000, दिस इज़ 68/10⁻⁶ इस तरह से है। तो यहाँ से हमने जो कॉमन आ रहा है 68/100 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 1, देन 1/100, यहाँ से आपका 1/10,000 इस तरह से बचा। अब ये एक जीपी सीक्वेंस बन गई और इसकी इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो इसकी इनफाइनाइट सम फाइंड आउट करना है इस जीपी सीक्वेंस का, तो वो हमारा हो जाएगा A/1 - R। ए हमारी इस सीक्वेंस की फर्स्ट, इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, सो दिस इज़ 1/1 - R। कॉमन रेशो हमारी 1/100 है, सेकंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो 1/100 ही आएगा। सो ये हमने इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट कर लिया, दिस इज़ 68/100 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 99/100, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारा सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.325 डॉट, यहाँ पर अब 2 और 5 पे डॉट है, मीन्स 2 और 5 रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज़ 0.3 एज इट इज़ 25 25 25 इनफाइनाइट टाइम है। इस नंबर को हमने इस तरह से ब्रेक करना है, जो पहले जो रिपीट नहीं हो रहा, 3 रिपीट नहीं हो रहा तो इसको 0.3 लिख दिया, देन जो रिपीट हो रहा है उनको एक साथ लिखेंगे। 0.3 को अलग से लिख के इसको हम लिख सकते हैं, 0.3 की जगह 0 आ गया, 025, देन ये 3 नंबर हटा दिए 0.00025, देन 5, नेक्स्ट टर्म जो हमारी होगी 0.00000, 5 टाइम्स 00 देन 25, इस तरह से चलेगा। अब यहाँ से ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रखोगे, जो रिपीट हो रहे हैं हमारे नंबर उनसे हमारी एक जीपी सीरीज़ बन जाएगी। दिस इज़ 25/1000, दिस इज़ 25/10⁵5। यहाँ से 25/1000 हमने कॉमन ले लिया, ये नंबर को एज इट इज़ रखना है। हमें ये इनफाइनाइट टर्म्स है, इनका सम फाइंड आउट करना है और ये हमारी जीपी सीरीज़ बनेगी। तो हम यहाँ से ये सम हम जीपी सीरीज़ का जो रिजल्ट है उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे, देन उसमें 0.3 ऐड कर लेंगे। तो ये हमने 25/1000 एज इट इज़ लिख दिया, दिस इज़ 1 + 1/100 एंड सो ऑन। दिस इज़ 0.3 + 25/1000, ये हमारी जीपी सीक्वेंस, इसका सम होगा A/1 - R। A इज़ 1 एंड R इज़ 1/100, सो 1 - 1/R
इसको सॉल्व कर लिया, दिस इज 0.3 प्लस 25/1000, ये हमारा 1/99/100 बन जाएगा जब एलसीएम लोगे। इसको हमने अगेन सिंप्लीफाई कर लिया, इसको हम लिख सकते हैं 100/99। कुछ टर्म्स हमारी जस्ट मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारा जो फ्रैक्शन आ रही है दैट इज़ दिस। नेक्स्ट इज 24.28137, यहाँ 137 रिपीट हो रहे हैं, सो 24.28 एज इट इज़ 137 देन 137 देन 137, सो दिस इज़ 24.28। जो रिपीट नहीं हो रहा उसको आप एज इट इज़ लिख दोगे। फिर इनमें ये जो रिपीट हो रहे हैं वो ऐड करने हैं हमने। अब ऐड किस तरह से करने हैं, तो सो दैट आपका नंबर वापस यही बनना चाहिए। तो दिस इज़ 24.28 एज इट इज़, 0.00137 ऐड कर दे, देन पॉइंट ये 5 जीरो हो जाएगी 137, देन नेक्स्ट में ये हमारी 7 जीरोस हो जाएगी, देन 137, इस तरह से चलेगा। ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। इसको हमने लिख दिया 137/10⁵ होगा, ये 137/10⁸ हो जाएगा। डेसिमल हटा दिया यहाँ से, 137/10⁸ कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा हर टर्म में से, तो यहाँ रह गया 1 और यहाँ 1/10³ एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी ये सीरीज़ चलेगी। ये टर्म एज इट इज़, दिस इज एज इट इज़। अब ये जीपी सीरीज़ है, इसका सम हमारा इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो इसका सम 1/1 - r, a/1 - r, a इज़ 1, r इज़ 1/10³, r हमारा ये है। सो दिस इज एज इट इज़ प्लस दिस, ये हमारा 10³ - 1 999/1000 होगा, उसको हमने लिख दिया 1000/999। देन इसको सिंप्लीफाई किया जस्ट, ये कुछ टर्म्स कैंसिल होगी, 10⁻³ कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, सो दिस इज 10⁻²। देन हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, सो दिस इज द सम। नेक्स्ट इज प्रूव दैट दिस प्रोडक्ट इज 3। ये प्रोडक्ट हमें दिखाना है इन्फिनिटी तक 3 के इक्वल है। ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट हमें दिखाना है 3 के इक्वल। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9⁻1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन। बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर ली हमने। अब ये हमारी जीपी सीरीज़ बन गई। जो आप इसका इंडेक्स देखोगे, इसका इंडेक्स जो है, जो ये सबस्क्रिप्ट है, वो हमारा एक जीपी सीरीज़ है और जीपी सीरीज़ इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ है। इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ का हम सम फाइंड आउट कर लेंगे बाय a/1 - r। यहाँ a इज़ 1/3, फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन रेशियो भी हमारी 1/3 है, सो 1/3/1 - 1/3, ये हमारा हो जाएगा 1/3/2/3, दैट इज़ 1/2। इस सीरीज़ का हमने सम फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारा 9⁻1/2 हो गया और 9⁻1/2 हमारा 3 के इक्वल आ गया। हमें ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इसको 3 दिखाना था। हमने यहाँ पर पहले एक ऑपरेशन लगाया, बेसिक जो हमारे रिजल्ट्स है बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। पावर ऐड होने के बाद अब ये जीपी सीरीज़ बन गई, इसका सम फाइंड आउट कर लिया, देन यहाँ वैल्यू पुट कर दी इस सम की, दिस इज़ 3। नेक्स्ट इज इफ़ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म 1 दे रखी है, सम दे रखा है इनफाइनाइट जीपी का 2 के इक्वल। यहाँ पर हमें सम दे रखा है 2, फर्स्ट टर्म दे रखी है 1, सो a 1 है, सम 2 है, कॉमन रेशियो में निकालनी है। सम हमारा जीपी सीरीज़ का क्या होता है, अगर a फर्स्ट टर्म हो और r कॉमन रेशियो हो, a/1 - r, ये हमारा सम आ गया और ये हमारा 2 के इक्वल गिवन है। a की वैल्यू 1 गिवन है, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, दिस इज़ 1 - r इक्वल्स टू, सॉल्व कर लिया 1/2, यहाँ से r आ गया हमारा 1/2 के इक्वल। r की वैल्यू आ गई, हमें कॉमन रेशियो ही फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज थ्राइस इट्स फर्स्ट टर्म। सम हमें दे रखा है 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म के इक्वल, हमें कॉमन रेशियो निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमने a मान ली, r कॉमन रेशियो ले ली, तो जो हमारा सम होगा वो हमारा a/1 - r हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है। सम हमें यहाँ गिवन है 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म, सम इज दिस a/1 - r, ये हमारा 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म के, तो 3 × a, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, प्रोडक्ट करके a इक्वल्स टू 3a × 1 - r, दिस इज़ 1/3, a से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू 1 - r, r की वैल्यू हमने निकाल ली 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज़ 2। इनफाइनाइट जीपी का सम दे रखा है 2, कॉमन रेशियो दे रखी है 1/3, r 1/3 है, सम 2 के इक्वल है, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है। सम हमारा
अगर फर्स्ट टर्म हमने ए सपोज कर ली, आर कॉमन रेशियो ले ली, तो सम हमारा क्या होगा ए ओवर 1 माइनस आर, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है और ये सम है 2 के इक्वल। सो यहाँ पर हमने आर 1/3 है तो आर की वैल्यू पुट कर दी। सो दिस इज़ 1 माइनस 1/3। सो ए बाय ये हमारा 2/3 आ जाएगा इक्वल्स टू 2। ए की वैल्यू निकाल ली, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी थी, ए हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एस इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28। ए 28 दे रखा है फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म दे रखी है 4/9। हमें यहाँ जीपी का इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है। फर्स्ट टर्म अगर ए है, सेकंड टर्म हमने सपोज कर ली ए आर, थर्ड टर्म हमने सपोज कर ली ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब। तो हाँ, जो हमारी फोर्थ टर्म आ गई दैट इज ए आर क्यूब आ गई। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। फोर्थ टर्म हमारे को दे रखी है 4/49 मीन्स ए आर क्यूब दे रखा है 4/49। ए 28 दे रखा है, तो 28 इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू 4/49। सो आर क्यूब को लिख सकते हैं हम 4/49 इंटू 28, और ये हमारा 7 क्यूब बन गया, इसको हम 7 क्यूब लिख सकते हैं। सो आर की वैल्यू हमारी 1/7 आ गई। जब आप कंपेयर करोगे दोनों इक्वल है, पावर सेम है, तो बेस भी इक्वल होगा। सो आर की वैल्यू 1/7 आ गई। हमें सम फाइंड आउट करना था एंड सम इज़ गिवन बाय ए ओवर 1 माइनस आर। ए की वैल्यू हमारी 28 है, गिवन है हमें ए की वैल्यू। ए की वैल्यू 28 पुट कर दी, आर इज़ 1/7, सो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज़ 98/3। नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ ए जीपी हु सेकंड टर्म इज़ 2। सेकंड टर्म 2 दे रखी है, सम टू इन्फिनिटी दे रखा है 8। सेकंड टर्म ये हमने जीपी ले ली, ए आर स्क्वायर। यहाँ सेकंड टर्म हमारी ए आर है, सेकंड टर्म हमें दे रखी है 2 के इक्वल। देन इनफाइनाइट जो टर्म्स हैं उनका सम हमारा 8 है। इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमारा क्या होगा ए ओवर 1 माइनस आर, वो हमारा 8 के इक्वल है। दैट इज सम 8 है, सेकंड टर्म 2 है। यहाँ से आर की वैल्यू हमने निकाल दी 2/8। आर की वैल्यू यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 8 माइनस 8 आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। सो ये हमारा ए इक्वल्स टू 8 माइनस 8 इंटू 2/a हो जाएगा। सो दिस इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a माइनस 16। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फैक्टर बना लिया, ए की वैल्यू हमारी 4 आ गई। ये आपका डायरेक्टली आप देख रहे हो, ये आपका a माइनस 4 का होल स्क्वायर ही है, या फिर आप फैक्टर बना सकते हो। दिस इज -4a इंटू -4a। ए कॉमन ले लिया तो यहाँ a माइनस 4 रह गया, यहाँ से -4 कॉमन ले लिया तो दिस इज a माइनस 4। सो हमारे a की वैल्यूज़ आ गई 4। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 4। नेक्स्ट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज़ यूनिटी। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 1 एंड एनी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट फॉलो इट। हमें ये दे रखा है कोई भी टर्म हम ले लें वो हमारी किसके इक्वल है, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनके सम के। हमने यहाँ फर्स्ट टर्म ले ली, क्या कह रहा है, एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। हम कोई भी टर्म लेनी थी, हमने फर्स्ट टर्म ले ली, हमें ये गिवन है फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल है बाकी जितनी भी टर्म्स इसके बाद है उनके सम के इक्वल। ये सारी टर्म्स इसके बाद आती हैं। जीपी हमारी क्या रहती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से रहती है। हमें ये गिवन है कोई भी टर्म आप ले लो वो हमारी इक्वल होगी जो बाकी टर्म्स हैं उनके सम के। बाकी टर्म्स जो उसके बाद है उसके सम के, बाकी टर्म्स हमारी ये है ए के बाद, सो इसके सम के इक्वल हो गई। अब यहाँ पर ये हमारी एक जीपी बन गई। आप सिर्फ राइट साइड देखो, ये एक जीपी है। इस जीपी में फर्स्ट टर्म हमारी ए आर है और कॉमन रेशो आर है। फर्स्ट टर्म ए आर है, कॉमन रेशो जब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे आर आ जाएगा। सो इस जो जीपी का सम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ओवर 1 माइनस आर हमारा फॉर्मूला होता है। सो दिस इज ए आर हो जाएगा और 1 माइनस आर हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस आर आएगा, ए आर नहीं आएगा, दिस इज़ 1 माइनस आर, इसको आप करेक्ट कर लोगे, दिस इज़ 1 माइनस आर। सो यहाँ से ए की वैल्यू हमने पुट कर ली, ए की वैल्यू 1 थी, सो 1 इक्वल्स टू आर ओवर 1 माइनस आर, 1 माइनस आर इक्वल्स टू आर की वैल्यू आ गई 1/2। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें सीरीज़ निकालनी थी। फर्स्ट टर्म हमारी सीरीज़ की क्या है, ए हमारा 1 है। सेकेंड टर्म ए इंटू आर इज़ 1 इंटू 1/2। देन नेक्स्ट टर्म हमारी ए इंटू आर स्क्वायर इज़ 1 इंटू आर स्क्वायर 1/4। सो ये 1/4 आ गया। इसी तरह से ए आर क्यूब हो जाएगी नेक्स्ट टर्म, तो वो 1/8 हो जाएगा। आर का क्यूब करोगे तो 1/8 आ जाएगा। ये हमारी सीरीज आ गई। नेक्स्ट इज इफ़ एक्स इज़ दिस
एंड वाई इज़ दिस, प्रूव दैट 1 + AB + A² B² अप टू इन्फिनिटी इज़ दिस। हमें ये एक AP सीक्वेंस गिवन है, इसका सम x दे रखा है। ये एक और GP सीक्वेंस गिवन है, इसका सम x है। ये एक और GP सीक्वेंस है, इसका सम y है। हमें ये एक और GP सीक्वेंस है, इसका सम दिखाना है, इक्वल होगा x/x + y - 1। अगर हम इस GP सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करें, ये हमारी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो AB है, AB से डिवाइड करें तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो AB आएगा। तो हमारा जो सम होगा दैट इज़ A/1 - R, A इज़ 1, 1/1 - AB। ये हमारा सम आ गया, ये सम आ गया। देन ये सम हमें दे रखा है x के इक्वल, x इज़ दिस, x की वैल्यू ये दे रखी है। और इस GP सीरीज़ का अगर हम सम निकालें A/1 - R, A इज़ 1, 1/1 - R, R इज़ A। नेक्स्ट हमारी ये GP सीरीज़ है, इसका सम निकाल लें A/1 - R, A इज़ 1 और R हमारा B के इक्वल 1 - B। हमने इन 3 GP सीरीज़ का सम निकाल लिया। कॉमन रेशो यहाँ AB थी, यहाँ A थी, यहाँ B थी और फर्स्ट टर्म तीनों में A थी। अब हम राइट साइड कंसीडर करें, राइट हैंड साइड इज़ xy/x + y - 1। x की वैल्यू हमारी 1 - 1/1 - A है, y की वैल्यू 1/1 - B, x + y - 1। जस्ट वैल्यू पुट करिए। देन हमने यहाँ न्यूमरेटर एज इट इज़ रखा, डिनोमिनेटर में LCM ले लिया, 1 - A 1 - B। तो ये 1 - B, ये 1 - A, दिस इज़ 1 - A इंटू 1 - B। यहाँ पर आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 1/दिस, जो ये आपका डिनोमिनेटर में था, इसको सॉल्व कर लिया, ये तो कैंसिल हो गया। ये आपका 2 बन गया, 2 - B - A इंटू दिस प्रोडक्ट, 2 - B - A इंटू ये प्रोडक्ट हमारे, ये प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। देन दिस इज़ 2 - B - A -1 + A + B - AB। बाहर माइनस है, साइन रिवर्स हो जाएगी हमारे। सो ये A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया। सो यहाँ अब हमारा जो बचा 1 - AB, 1 - AB के इक्वल आ गया हमारी ये चीज़। और ये 1 - AB हमारा ये सम भी था, तो हम 1 - AB की जगह ये सम भी लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। सो ये हमारा इक्वल आ गया। थैंक यू।